most, that's when he's always delivered. You know, even in his playing days, he was the clutch player, somebody who was the go-to bowler for Pakistan. जब भी विकेट चाहिए होती तो जब पैनल को हमें आज इनकी जरूरत थी तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी देर तो तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ सकता. He is back now and at the right time as well, along with our wonderful panel who's been doing a fabulous job throughout this World Cup transmission. I'm talking about none other than Shoaib Akhtar, who joins us back on Game On Air. Assalamu alaikum Shoaib, and assalamu alaikum to Saqlain Mushtaq, Sana Mir, Mohammad Hafiz and Umar Gul. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप शोएब? बड़ा मिस किया हमने आपको, बड़े लंबे आप एक दौरे से आ रहे हैं. Out there for a good cause, what you call a fundraising, और कुछ personal events भी थे that we have to attend when it comes to with the family, which I can't disclose that, but it's been a good ride. It's been a busy days, and I've been a good father, being a babysitting for most of the time, like you did for last 2-3 days. But having said that, I think it's important to be back, and back in a style in terms of what if it doesn't rain today? What if Pakistan wins? What if Fakhar Zaman plays? What if Naseem Shah plays? What if another fast bowler plays? What if Pakistan wins? And it changes the whole scenarios. तो फिर ये मजा आएगा, ये देखना पड़ेगा. What if? तो देखिए मैं ये सोच रहा हूँ कि lot of what if is there. Let's see what happens. Lot of what ifs, Sana. काफी what ifs की बात हो रही है. So आपके मुताबिक इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद लगता है कि हो जाएं, जो शोएब ने भी मेंशन की, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि इसका तो बिल्कुल भी चांस नहीं? अभी तो जो सबसे ज्यादा घबराहट की चीज है कि बारिश जारी है मैच के अंदर. हम तो चाहते हैं मैच हो जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का अगर वैसे मवाजना करें तो बड़ा इवन है, बट जब आप वर्ल्ड कप्स में देखते हैं तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बड़ा अच्छा है. तो हम तो चाहेंगे कि मैच हो जाए, पर बारिश इस वक्त जो शोएब भाई ने बात की कि एक बारिश का इम्कान है और हो रही है, तो वो एक ऑब्वियसली पहला ही मैच है, जबकि श्रीलंका में होती है बारिश, बट पाकिस्तान हैज बीन लकी उस तरह से. अभी तक कोई मैच रेन अफेक्टेड नहीं हुआ, बट Here comes the Super 8, here comes the rain, so I hope it can go away. अब क्लियर अप हो गया है और हमें पता चला था कि कवर्स हटाए जा रहे हैं, एंड वी होप इट स्टेज दैट वे. हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एज टू साइड्स. इनके हमने कल बात की थी कि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है पिछले 3 साल में इन दोनों ने. ये 50वां मैच होगा इन दोनों के बीच में, लेकिन एज जो है वो न्यूजीलैंड को हासिल है, वो ये कि पिछले 8 में से 6 मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड जीता है. वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड पाकिस्तान का बेहतर है. 49 में से अगर आप देखें नंबर सामने तो 24 पाकिस्तान के हैं, 23 न्यूजीलैंड के हैं, 2 में नो रिजल्ट है, तो ये कोई इतना बड़ा गैप नहीं है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हफीज ये है कि पिछले 8 में से 6 मैच न्यूजीलैंड के नाम गए और अभी उनकी मेन टीम नहीं खेली. ये भी जरा कंसीडर कीजिएगा कि उनकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम बायलैटरल सीरीज में वो आके खेले हैं, उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजी, और जब पाकिस्तान ने विजिट किया तब भी उन्होंने फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिलाई. देखें, ये मैच इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड में पाकिस्तान वे हेड है, बहुत बेहतर उनका परफॉर्मेंसेज रही हैं. लेकिन बायलैटरल में अगर जाएं और फुल स्ट्रेंथ में जाएं तो न्यूजीलैंड ज्यादा हाई हैवी नजर आ रहा है. और अगर ये मैच बारिश की नजर हो जाता है तो दोनों टीमों को काफी मुश्किलात का सामना किया होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आगे जाके अगर दूसरी दोनों टीमें 2-2 मैच जीत गई तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो मुझे ये लगता है कि ये मैच होना जरूर चाहिए, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, इसलिए हम सब लोग आज ग्रीन के अंदर मौजूद हैं. वी ट्राइंग टू सपोर्ट बाय द बेस्ट पॉसिबल वे. बेस्ट पॉसिबल वे के लिए बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस को भी समझना पड़ेगा. एटलीस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड्स एंगल, दे हैव बीन प्लेइंग इन इंडिया, तो वहां पे सकलैन कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशंस. वहां पे लग रहा है एक पैरेलल में एक और क्रिकेट चल रही है इन टर्म्स ऑफ द कंडीशंस में बात करनी. सो इज दैट गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर देम एट ऑल, कंसीडरिंग कि अब वो वहां से इधर आ गए? आई डोंट थिंक सो. कंप्लीटली कंडीशन डिफरेंट नहीं है, बट काफी लोग आज ग्रीन के अंदर मौजूद हैं. वी ट्राइंग टू सपोर्ट बाय द बेस्ट पॉसिबल वे. बेस्ट पॉसिबल वे के लिए बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस को भी समझना पड़ेगा. एटलीस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड्स एंगल, दे हैव बीन प्लेइंग इन इंडिया, तो वहां पे सकलैन कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशंस. वहां पे लग रहा है एक पैरेलल में एक और क्रिकेट चल रही है इन टर्म्स ऑफ द कंडीशंस में बात करनी. सो इज दैट गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर देम एट ऑल, कंसीडरिंग कि अब वो वहां से इधर आ गए? आई डोंट थिंक सो. कंप्लीटली कंडीशन डिफरेंट नहीं है, बट काफी सिमिलैरिटीज भी हैं. सब कॉन्टिनेंट में मैसिव डिफरेंस नहीं हो सकता, बट होता है, फर्क पड़ता है. थोड़ा सा बाउंस में, थोड़े से टर्न में है. श्रीलंका में थोड़ा ज्यादा टर्न है, उधर इतना ज्यादा टर्न नहीं है, बट आप ये नहीं कह सकते कंप्लीटली वो है.
बट ऑब्वियसली पाकिस्तान को एज होगा। पाकिस्तान क्योंकि यहीं पे है, श्रीलंका में ही है, क्लेमेटाइज हो चुके हैं, अडेप्ट कर चुके हैं सिचुएशंस को, और उन्होंने अपने सारे प्लान्स की एग्जीक्यूशन श्रीलंका में की है, उन्होंने इंडिया में की है। तो आई थिंक प्रॉब्ली 15% मैक्स 20% पाकिस्तान को एज मिलेगा, जो कि कंडीशनल और दूसरी चीजों का मैं कह सकता हूं। बट न्यूजीलैंड की टीम ऑब्वियसली वेल प्रिपेयर्ड है, और पाकिस्तान की टीम में थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, बट ये हमारा एक खासा है, हम इसी तरह इश्यूज के साथ चलते हैं और इसी तरह हम सरप्राइज लेते हैं। तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आज बहुत अच्छा डिस्प्ले करेगी, अगर क्रिकेट होती है तो। आई होप हो, होनी चाहिए, होनी चाहिए। एडवांटेज ये है कि पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं। हाँ, अगर जहां होनी बारिश रुके तो गेम ज्यादा देर नहीं लगेगी, एक आध घंटे में स्टार्ट हो सकता है। उमर, हमने काफी डिस्कस किया प्लेइंग 11 के बारे में, क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है पाकिस्तान के। अब क्योंकि बारिश काफी दिख रही है तो शॉर्टन वर्जन होगा, तो दोनों टीमें रिवैम्प कर सकती हैं अपने 11 को। जी बिल्कुल। हम तो कल 2 पेसर की बात कर रहे थे कि जेन्युइन, लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे बारिश हो जाए तो वहाँ पे एक तो ओवर भी शॉट कम कर देते हैं, तो वहाँ पे आप ट्राई करते हो कि जो बेस्ट पॉसिबल आपके बॉलर्स और पेसर को ज़्यादा यूटिलाइज करते हो, क्योंकि स्पिनर्स के लिए बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, बॉल गीला हो जाता है, तो वो ज़्यादा इजीली आप बैट पे आ जाते हैं। तो स्पिनर के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है जब वेट कंडीशन हो, लेकिन पेसर उस कंडीशन को यूज कर सकते हैं, तब भी बॉल स्किड होकर आता है, आपका सीम वो भी ग्रिप होता है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी लाइन और लेंथ और अपनी पेस से बैट्समैनों को डिसीव कर सकते हो, या उसको उसके बॉडी क्लोज टू द बॉडी आप बॉल करके उसको क्लेम कर सकते हो। अच्छे लाइन और लेंथ के साथ वेरिएशन आपके पास ज्यादा होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं कि वेट कंडीशन में आप ज्यादातर पेसर को प्रेफर करते हो। अच्छा, ये बताएं कि काफी रिलायंस हुई है शुएब ऑन स्पिन, बट फास्ट बॉलर्स का वैसे रिकॉर्ड इन दीज कंडीशंस जो हमने देखा है, एटलीस्ट इन कोलंबो 37 विकेट्स, in Colombo 37 wickets हैं। and if we were to look at the options that we have now, ठीक है, शाहीन को पिछले मैच नहीं खिलाया गया after the performance that we've seen, the options सलमान मिर्जा, नसीम शाह and यही ठीक है, कह दिया तो नहीं, इनमें से दोनों को खिला रहे हैं, एक को खिला रहे हैं, दोनों को खिला रहे हैं। Which two? सलमान मिर्जा एंड नसीम शाह। सो दैट वुड मीन कि जी एक कोई मतलब कोई बार बैठेगा तो होगा ना, somebody will have to sit out। किसको बिठाना? ये आप बताएंगे। आप बताएं। नहीं, ये तो आप बताएंगे। आप लाहौर से हैं, बताएं। ये जिस हिसाब से टीम बनी हुई ऑलराउंडर ही जाएगा, क्योंकि आप स्पिनर तो निकाल चुके हैं। नहीं, ऑलराउंडर नहीं निकालना हमने। अब ऑलराउंडर हमारी जिद है, 11 खिलाने हमने। तो फिर बैटर निकाल जी बस मैं ये कहता है, ऑलराउंडर निकालना पड़ेगा आपको। आप 2 फास्ट बॉलर के साथ और 2 बेसिकली विद शदाब एंड एवरीथिंग, आपके 3 स्पिनर पूरे। मुझे लगता है कि अदर साइड अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड भी एक स्पिनर ऐड करेगा इस जोड़ी को, मुझे लगता है। बट दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट इज द मूव, द वे फॉरवर्ड इज आई थिंक विद द 2 फास्ट बॉलर्स ड्रॉपिंग 1 ऑलराउंडर। आप ये फीस बताएगा कौन सा बताएंगे? हमने कल शुएब भाई इस पर काफी डिस्कशन की, हमें कुछ समझ नहीं आई, नहीं समझ आएगा। क्योंकि हम 4 बंदों ने हमने अपने मैच काउंट किए, कुछ तकरीबन 1000 से ज्यादा, बाप के आने से तकरीबन 1500 के पास चले जाएंगे इंटरनेशनल मैच। हमें वो टीम नहीं बना सके जो वहां पे बन रही है। हमने बड़ी कोशिश की कि हम सब लोग इकट्ठे होकर कुछ कंसेंसस करके कोई एक टीम इकट्ठी कर ले, वो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे जो चल रहा है वो यहाँ पे, क्योंकि हमने खेल के सीखी है। 90 से कंट्रीब्यूशन तो मानी 1000 मैच खेलने। चलो जी, आते साथ बाउंड्री और भी शुरू। मैं कह चलिए तो कंट्रीब्यूशन 1000 मैच खेले। तो हमने बड़ी कोशिश की कि हम लोगों ने हमारे लिए बड़ा आसान था, हमारे लिए बड़ा आसान था। 40 ओवर गुजर गए तो भाई साहब को लें। अब इसके साथ हमारा ये इट कुत्ते का वैर रहता था, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि ये विकेट ले जाता था। सकी का मसला ये था कि ये सकी दायरे का बॉलर भी था, हमारा मिडल का भी बॉलर था। हम अगर वसीम भाई बस कर गए, नहीं विकी भाई मैं या कुछ शायद बस कर गए, तो 2 ऑप्शन थी हमारे पास, वसीम भाई और सकलैन। अब सकलैन अगर ब्रेक थ्रू दे देगा, सकलैन लेट बॉलिंग कर लेगा, सकलैन आखिरी ओवर भी कर लेगा, वसीम भाई भी कर लेंगे। मसला ये था विकेट ही ले जाता था। अब ये लग्जरी सकलैन वाली हमारे पास है नहीं, अफरीदी वाली लग्जरी हमारे पास है नहीं, ना ही हमारे पास हफीज वाली लग्जरी है, क्योंकि ये दायरे का बॉलर है, ना हमारे पास गुल्ली का रिवर्स स्विंग है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास लग्जरी नहीं है, बट स्टिल अगेन दैट आई थिंक दैट यू नो हम सिर्फ इंडिया से बॉक डाउन होकर हार रहे हैं, कोई और वजह नहीं है। हमारी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है, हम पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। वो फीस ठीक कह रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, हमें भी समझ नहीं आ रही।
Otherwise, हम गुड इनफ टीम टू बीट एनी टीम राइट नाउ. अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं करता, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं. मैं श्वेब भाई की इस बात को सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ. एक स्टेटमेंट आई है, शायद आप ट्रैवल में थे, आपने नहीं सुनी. तो हमारे माइक हैसन अच्छा जो ही कोच हुआ है, यार. उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कितनी बाबर के statement मतलब. दूंगा आजकल. नहीं, उन्होंने बाबर के मुतालिक स्टेटमेंट दी, क्या मैं जी? नहीं समझ पाया. क्या जी? उन्होंने कहा है कि जी ना तो वो पावर प्ले के बैट्समैन है क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट 100 से कम है. मैंने को 15 मरतबा सुनी वो स्टेटमेंट कि शायद मुझे समझ आ जाए, मुझे नहीं आ सकी. मैंने कहा भाई हैं, बड़े हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं. उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी बाबर पहले 6 ओवर में भी बारी नहीं ले सकते क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है बाय रिकॉर्ड, जो स्टैट से बता रहे हैं, और वो 10 के बाद भी नहीं ले सकते. तो भाई वो खेल क्यों रहा है? पहली बात तो ये यार, ये बाबर को डिसाइड करना था, ये फॉर्मेट मेरा है ही नहीं. वन. दूसरा, अगर बाबर को खिलाना था तो पहले 6 ओवर में ही खिलाते. वेरी सिंपल. इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? मेरा ख्याल है लेकिन logic- इस पे वो राजी नहीं है. कौन ये कह रहे हैं? कोच ये कह रहे हैं कि वो 4 पे खेल रहे हैं, हमने उनको रोल बताया हुआ है, उस रोल को खुद डिफाइन कर रहे हैं. उस रोल कि के पहले होते ही नहीं. मैं खुद अगर वो खेलना है तो उसको पहले 6 ओवर ही खेलना है. हमने यही काफी मरतबा बात की कि अगर बाबर खेलते हैं तो टॉप 3 में खेलते हैं, अदरवाइज उनकी टीम में 4 पे जगह नहीं बनती. बिलीव यू मी, पिछले 2 हफ्ते से ना यही यही बात हो डिस्कशन रही चल है. रही है. हमारे से हाल ही यही में बोला था, डिस्कशन हमने चल कहा, रही है. शेख भाई से पूछ लें, शायद ठीक इनको है? कुछ समझ आ जाए. ये अब मैं हम कैसे हर समझा? प्रोग्राम में डिस्कस कर करके ना लिटरली वही वाला सीन होगा. आप जो डिस्कस करोगे ना, अल्लाह की कसम सब उसका उल्टा करेंगे. चले, यहाँ इस पे और बात करेंगे.